नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लासेज में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित अभ्यास जो है वो है आपका 3C। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब ये आपके नंबर लिखे गए हैं सीरियल से और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, और ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से कोई ना कोई एक यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है, सबसे पहले में ये देखना है। ठीक है, इस 9 से आप छोटी संख्या 9 से लीजिएगा तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में है, लेकिन कितना बढ़ते हुए क्रम में है ये हमें जानना सबसे आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम नंबर लिख लेते हैं। 9 है, उसके बाद 12 है, 12 के बाद देखेंगे तो 18 है, 18 के बाद 30 है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह है, उसके बाद 102 है। ठीक है, 102। अब इसमें आखिर चल क्या रहा है, तो आप देखेंगे इसमें प्लस का 3 जुड़ रहा है, आगे वाले में प्लस का 6 जुड़ रहा है, इसके आगे वाले में देखेंगे तो 12 जुड़ रहा। तो क्या चल रहा है, 3 का 2 गुना, 3 का कितना 2 गुना जुड़ रहा है, इसी तरह 6 का 2 गुना जुड़ रहा है, इसी तरह 12 का भी 2 गुना जुड़ेगा, और 12 का 2 गुना होता कितना है 24। 12 का 2 गुना कितना होता है 24। तो 30 में 24 जोड़ दीजिएगा तो आप कहेंगे 30 20 50, 4 यहाँ पर कितना आना चाहिए 54 आना चाहिए। ठीक है, और आगे भी अगर चेक करना चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 24 जुड़ा है, 24 का 2 गुना कितना 48, इसमें आप 48 जोड़कर देख लीजिए, ये संख्या आराम से आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या संख्या आ रही है 54 आ रही, तो इस जगह पर 54 भर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए। लिखा गया निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। अच्छा, पूर्ववर्ती संख्या होती क्या, पहले आप ये जान लीजिए। पूर्ववर्ती अनुवर्ती दो संख्याएं होती हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है कोई भी संख्या दी गई है उससे जस्ट पहले वाली संख्या। ठीक है, अनुवर्ती का मतलब होता है उसके बाद आने वाली जस्ट संख्या। ठीक है, तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जस्ट पहले वाली प्राप्त करने के लिए संख्या हमें -1 कर देना है। ठीक है, तो आप इस 6 का यदि पूर्ववर्ती निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे 6 का पूर्ववर्ती, 6 में 1 आप घटा दीजिए कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार -4 का पूर्ववर्ती, -4 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा -5। तो अब कहेंगे, बहुत से बच्चे कहेंगे कि -4 का पूर्ववर्ती तो -3 होता है। यही ऐसा नहीं है, देखिए -4 में हम 1 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा -5। ठीक है, -4 से पहले की जो संख्या होती है माइनस में हमेशा उससे 1 अंक बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस में जो भी संख्या जो जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होती है। ठीक है, इसके बाद -19 का पूर्ववर्ती, -19 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। उसके बाद -996 का पूर्ववर्ती हो जाएगा -997, और 0 का पूर्ववर्ती हो जाएगा -1। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 और 2 आप दोबारा एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम अगले के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में एक ये स्थान है, एक ये चिन्ह है और एक ये चिन्ह को भरना है। ठीक है,
जिधर की ओर बड़ा होगा उधर की ओर मुंह खोलना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो चलिए इधर का हम सॉल्व करते हैं। तो -3 और -6 कितना हो जाएगा आप चेक कीजिएगा। देखिए -3 है, ठीक है, और ये -6 भी है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपका -9 आएगा। जबकि इधर वाला अगर हम सॉल्व करते हैं, ये -3 है और माइनस माइनस मिलकर हो जाता है +6। और 6 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा +3। अब बताइए ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो जो संख्या माइनस में होती है, जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। तो इसका मतलब ये है कि 3 बड़ा है, यानी इधर वाली संख्या बड़ी है, तो इसमें लगेगा इस प्रकार का चिन्ह, यानी जो संख्या बड़ी उसका मुंह उधर खुला रहेगा, ठीक है। अब इधर देखिए, ये -21 है, ये -21 है और माइनस माइनस प्लस का 21 हो जाएगा, जो कि ये कट के कितना आ जाएगा 0। जबकि इसके इधर वाला हल करते हैं तो -21 तो है ही और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा -42 हो जाएगा। तो कौन सी संख्या बड़ी है, 0 बड़ी है या -42 बड़ी है। तो आप कहेंगे कि 0 बड़ी, यानी इधर वाली संख्या। अब बहुत से बच्चे सोच ये रहे होंगे कि 0 क्यों बड़ी है, बड़ी तो ये दिख रही है। तो देखिए जिसके ऊपर जितना कर्ज कर्ज यानी कि ऋण होता है वो उतना ही गरीब होता है, ठीक है। अब समझ गए होंगे। अब इधर वाला चेक करते हैं, -27 है, -27 है और +- तो ये तो हो जाएगा -54। जबकि इधर वाला सॉल्व करते हैं तो 27 और +- का 45, कितना 45। अब 45 से 27 घटा लीजिएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा किसका माइनस का। अब कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो जो संख्या माइनस में छोटी है वो बड़ी होती है, यानी उधर की बहुत बड़ी है, यानी कि चिन्ह ऐसा लगेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए चौथे नंबर में कहा गया खाली जगह भरिए। ये खाली जगह है, ये 4 विकल्प हैं आपके, हमें चेक करना ऊपर क्या चल रहा है वही नीचे चलेगा। तो आप देखेंगे 11 में 2 घटा दिए हैं, सॉरी 13 में 2 घटा दिए 11 आ गया, 11 में 2 घटा दिए 9 आ गया और 9 में 2 घटा दिए 7 आ गया। लेकिन इसमें कुछ अलग चल रहा है, तो आप देखेंगे कि 67 है, ठीक है, ये 27 है। 27 में कितना घट रहा कि 7 आ रहा, तो आप कहेंगे 20 घट रहा। तो इस 67 में भी आप 20 घटा दीजिएगा, 7 में से 0 जाएगा कितना आ जाएगा, देखिए 0, 7 में से 0 जाएगा 7 आ जाएगा और 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी कितना यहाँ पर भरा जाएगा 47। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि तीसरा और चौथा प्रश्न भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। इसके पहले हमने पूर्ववर्ती किया था 2 क्वेश्चन पहले, अब इसमें हम उत्तरवर्ती जानेंगे, ठीक है। उत्तरवर्ती क्या होती है वो आप जान लीजिए। उत्तरवर्ती ऐसी संख्या होती है, किसी की उत्तरवर्ती निकालना जस्ट उसके आगे वाली संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे 7 का उत्तरवर्ती, 7 का उत्तरवर्ती बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक जोड़ना है इसमें, पहले हम घटाते थे उत्तरवर्ती में, अब इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। -5 का उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद -20 का उत्तरवर्ती हो जाएगा -19, -997 का उत्तरवर्ती हो जाएगा -996, ठीक है।
और शून्य का उत्तरवर्ती, शून्य का उत्तरवर्ती, शून्य का उत्तरवर्ती हो जाएगा, शून्य में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए संख्या में 1 घटाना है और उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए संख्या में 1 जोड़ना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा गया है किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। क्या था? अधिक था। तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 सेल्सियस कम हो गया, तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। ठीक है, तो लिखेंगे 12 बजे दोपहर तापमान क्या था? 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था, यानी प्लस 19 डिग्री। ठीक है, सेल्सियस। उसके बाद अर्धरात्रि का तापमान कितना हो गया है? 2 डिग्री सेल्सियस तो हुआ लेकिन कम हुआ, यानी माइनस। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या पूछा गया? तापमान में परिवर्तन। तो लिखेंगे तापमान में परिवर्तन, कितना परिवर्तन आया तापमान में। ठीक है, वो हम देखेंगे। देखिए, हमें क्या करना है कि अर्धरात्रि के तापमान से माइनस करना है कौन सा? दोपहर वाले तापमान को। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 -19, यानी -21 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान का परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6वां ये दोनों प्रश्न आपने सीख लिया। अब इसके बाद मात्र आपके 2 ही क्वेश्चन लास्ट बचते हैं और उनको भी हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो का नाम आपने सुना होगा, प्लेटो एक महान दार्शनिक थे। ठीक है, चलिए, तथा 348 ईसा पूर्व में दिव्यांगत हुए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्लेटो का जन्म कब हुआ था? 429 ईसा पूर्व में। ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी? दिव्यांगत प्लेटो की मृत्यु आप लिख सकते हैं हुई थी 348 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो अब लिखेंगे जीवित रहे। कितने वर्ष जीवित रहे घटा देना है। 9 में से 8 जाएगा 1, हासिल लेंगे 12 में से 4 जाएगा 8, यानी कि 81 वर्ष प्लेटो जीवित रहे। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में कहा गया कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। मान लेते हैं कि ये आपका समुद्र तल है। ये आपका क्या है? समुद्र तल। इससे कितनी नीचे की बात हो रही है? 11,600 मीटर की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद कहा गया अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तट से। देखिए किताब में यहाँ पर तल लिखा हुआ है, समुद्र तल से मतलब होता है नीचे से बिल्कुल। ठीक है, जबकि यहाँ पर समुद्र तट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समुद्र तट है, तो समुद्र तट से
8,846 मीटर ऊंची है। कौन? पर्वत। अब ये समुद्र एक प्रकार समुद्र क्या है? तट ही है। यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है? ऊंचाई है 8,846 मीटर ऊंचा है। ठीक है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो यहां से लगाकर यहां तक की कुल ऊंचाई हमें बतानी है। ठीक है। तो चलिए लिखेंगे, अधिकतम गहराई वाला बिंदु, अधिकतम गहराई वाला बिंदु कितना है? 11,600 मीटर। अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु, ऊंचाई वाला बिंदु कितना है? 8,846 मीटर। हमें क्या करना है? गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, चोटी की ऊंचाई, इसे जोड़ देना। ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 4, 8 6 14 के 4 हासिल हो जाएगा 1 8 1 9। देखिए ये 6 ये 4 8 6 14, 14 के 4 हासिल 1 8 1 9, इसका हासिल 10, 10 के 0 हासिल 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना आ रहा है? 20,446 मीटर कुल समुद्र तल से कहाँ तक? चोटी की ऊंचाई होगी। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से लगा के 8 तक के सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में ना आए हो तो आप लोग जो है हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिएगा, 90 26 38 69 97। ये आपका जो है व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। आप कोई भी प्रश्न की फ़ोटो खींचकर वहाँ पर भेजिएगा, हम आपको वहीं पर आपका जो है सलूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। और कल की क्लास में आना बच्चों ना भूलें कि कल की क्लास बहुत बेस्ट होने वाली है, क्योंकि उसमें हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 3D। ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन उसमें है। तो कल की क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।